बार भी दिखता है, लेकिन टिकट की बात, चुनाव की बात कहां थमने वाली है। अब 2020 में क्या होगा यह महत्वपूर्ण है। सुपौल को हम इसलिए भी जानते हैं कि जेडीयू के लिए यहां विजेंद्र प्रसाद यादव ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है पिछले कई चुनावों से। राजद की ओर से किलेबंदी नहीं हो पाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के सुर भी अलग दिखाई पड़ते हैं। 2020 में क्या होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो फैक्टर काम करते हैं यहां, एक तरफ मुसलमान यादव, दूसरी तरफ अन्य जातियां। तो ऐसी सूरत में क्या होना है, नहीं होना है। देखिए, 2015 के चुनाव की हम बात करें, 2015 में महागठबंधन था, जदयू, कांग्रेस और राजद साथ में था, लेकिन अब जदयू एनडीए में है। तो 2015 के चुनाव के नतीजों पर एक सरसरी निगाह हम डाल लेते हैं, तब आगे की बात करते हैं। तो देखिए, निर्मली सीट, सुपौल जिले की निर्मली सीट, यहां से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव चुनाव जीते थे, जिन्हें 79,600 मत आए थे, और इन्होंने भाजपा के राम कुमार राय को हराया था, जिन्हें 55,649 मत आए थे। पिपरा, यदुवंश कुमार यादव जीते आरजेडी के 85,994 मत लाकर, और इन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज विश्व मोहन कुमार को, जो मात्र 49,575 मत ला पाए थे। सुपौल फिर से जीता था, लगातार जीतते आ रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के बिहार सरकार में मंत्री हैं, 82,295 मत आए थे, और इन्होंने हराया था किशोर कुमार मुन्ना को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें 44,898 मत आए थे। याद रखिएगा, 2015 में सुपौल ऐसी सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त में किया था, और किशोर कुमार मुन्ना की घोषणा के पहले कई तरीके की चर्चाएं चलती रही। चर्चा यह भी हुई थी कि शाहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में किशोर कुमार मुन्ना को टिकट मिला था। त्रिवेणीगंज में जेडीयू की बीना भारती चुनाव जीती हुई हैं। इन्हें मत आया था 2015 में 89,869, 89,869। अनंत कुमार भारती लोजपा के हारे थे, एनडीए में लोजपा थी, आज भी है, कहने को अब क्या होता है आगे देखिए, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर बिगड़े हुए हैं। अनंत कुमार भारती को, लोजपा के उम्मीदवार को, त्रिवेणीगंज में 2015 में 37,469 मत आए थे, और पप्पू यादव की पार्टी जेपीएल को 7,340 मत आए थे। उम्मीदवार थी अमला देवी सरदार। छातापुर में बीजेपी की इज्जत बची थी, नीरज बबलू फिर से चुनाव जीते थे 75,697 मत लाकर, और यहां चुनाव हारे थे राजद के जहूर आलम 66,405 मत लाकर। तो यदि हम 2015 के सिनेरियो की बात करें, तो सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा कर लिया था महागठबंधन ने, तब जदयू साथ में था, और इनमें से भी जदयू ने 3 सीटें जीत ली थी, निर्मली की, सुपौल की और त्रिवेणीगंज की। अब जदयू एनडीए में है, क्या होगा देखने वाली बात होगी। तो आगे हम एक एक सीट की चर्चा करेंगे। राजद के लिए अवसर है, पप्पू यादव के लिए भी चुनौती है। पप्पू यादव अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं, अब भी बार में सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैं। सुपौल की एमपी रही हैं रंजीता रंजन, 2019 में चुनाव हार गई थीं, वो कांग्रेस के लिए भी सुपौल में दरवाजे देख रही हैं कि कांग्रेस को कौन सी सीट मिल सकती है चुनाव लड़ने को, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस तो है ही, राजद भी है, और मुकेश सहनी अब तक दिखाई पड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अब तक दिखाई पड़ते हैं, जीतनराम मांझी का पता नहीं है। तो यदि हम सीटों की बात शुरुआत करें, सुपौल से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सुपौल विधानसभा क्षेत्र से लगातार विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। उम्र भी बहुत हो चुकी है अब, और चर्चा इस बात की थी कि विजेंद्र प्रसाद यादव 2020 के चुनाव में अपने बेटे विकास को विरासत सौंप सकते हैं, लेकिन अब सुपौल में जिस तरीके से संदेशा विजेंद्र प्रसाद यादव का पहुंच रहा है, यह कहा जाने लगा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ही आखिरी चुनाव सुपौल से लड़ेंगे 2020 में।
देखिए, अब इनकी किस्मत ऐसी रही है, आपको जैसा मैंने बताया कि 2015 में महागठबंधन का हिस्सा था जदयू। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2015 की चुनाव की जीत के बाद कहा था कि देखिए अब क्या कहें, उनके चुनाव में, उनकी जीत में कभी उच्च का तो कभी गहिर का। उच्च का मतलब सवर्ण जातियां और गहिर का मतलब जो एमवाई समीकरण है या फिर अत्यंत पिछड़ी जातियां जो भी शामिल हो जाती हैं, उनका सहयोग मिल जाता है। तो 2015 में गहिर का इनके साथ हो गया था क्योंकि राजद साथ में था, और 2010 में उच्च का साथ में था, मतलब सवर्ण जातियां जो एमवाई समीकरण के अलावा जातियां हैं या नीतीश कुमार का जो आधार वोट है। तो सुपौल में जेडीयू की उम्मीदवारी में कोई इफबत नहीं है, विजेंद्र प्रसाद यादव ही चुनाव लड़ेंगे। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी को सुपौल में चुनाव लड़ने का अवसर मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैसे देखिए, भाजपा की राजनीति करने वाले कई लोग हैं सुपौल में, नागेंद्र नारायण ठाकुर हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, संतोष प्रधान हैं, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा। अब सवाल पैदा होता है कि उम्मीदवार विजेंद्र यादव के खिलाफ राजद से कौन होगा। कांग्रेस की भी दावेदारी है, लेकिन पहले हम राजद की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, उम्मीदवार रविंदर यादव पहले एक चुनाव लड़े थे विजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ राजद उम्मीदवार की हैसियत से, बाद में उनकी हत्या हो गई। अब उनकी पत्नी विद्या देवी मरौना प्रखंड की प्रखंड प्रमुख हैं, वह चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार में ही एकांत नहीं है। इनके देवर हैं डॉक्टर बीके यादव, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यदि कहा जाए कि रविंदर यादव के बाद जो उनका प्रभाव वाला इलाका है, वहां जिनकी दबंगई चलती है, दूसरे देवर हैं जितेंद्र यादव, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तीन उम्मीदवार एक ही फैमिली के हैं जो राजद से चुनाव लड़ना चाहते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ। विनायक यादव के बेटे हैं, पुराने नेता रहे हैं विनायक यादव, मंत्री रहे, सांसद रहे, उनके बेटे विजय कुमार यादव हैं, वे भी चुनाव लड़ने को इच्छुक बताए जाते हैं। राजेंद्र यादव हैं, कॉलेज चलाते हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर अमन कुमार, इनकी नजर भी दो दो विधानसभा सीटों पर है, लेकिन इन्हें मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, यह तो तब तय होगा जब चुनाव की घोषणा होगी और उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होगी। कांग्रेस पार्टी की जो बात हम कर रहे थे कि रंजीता रंजन दरवाजा देख रही हैं कि कोई सीट मिले, तो कांग्रेस पार्टी से भी कई उम्मीदवार हैं। प्रमोद कुमार सिंह पहले विधायक भी रह चुके हैं, उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हैं। बंसमणि सिंह, विमल कुमार यादव जिला अध्यक्ष हैं, प्रणय कुमार सिंह और अनोखा देवी भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, एक पुलिस अधिकारी की पत्नी हैं और एक्टिव रहती हैं। तो ये सूरत है सुपौल की। पप्पू यादव सुपौल में कौन सी रणनीति अख्तियार करेंगे, या कांग्रेस के लिए स्पेस छोड़ेंगे, कांग्रेस को सीट मिलेगी, या फिर और कोई नया गणित बैठाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। आगे हम बात करते हैं निर्मली की। निर्मली का जैसा मैंने बताया कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव विधायक हैं, 2020 में चुनाव जीते थे 79,600 मत लाकर। राम कुमार राय बीजेपी के हारे थे 55,649 मत लाकर। तो निर्मली के बारे में यह कहा जाता है और अनिरुद्ध प्रसाद यादव के बारे में यह कहा जाता है कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव का मतलब होता है विजेंद्र प्रसाद यादव, जो सुपौल में जेडीयू की मजबूत किलेबंदी किए हुए हैं। और अनिरुद्ध प्रसाद यादव के साथ उनका लगाव ऐसा है कि 2005 के चुनाव में जब निर्मली की उम्मीदवारी को लेकर संशय की स्थिति हो गई थी, तो विजेंद्र प्रसाद यादव नाराज हो गए थे और बाद में उन्हें मनाने को उन्हें ब्लैंक सिंबल दे दिया गया था, जिसे लाकर उन्होंने सुपौल में निर्मली के आगे अनिरुद्ध प्रसाद यादव का नाम भर दिया था। तो अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। राजद की ओर से कौन होगा, भाजपा के लिए गुंजाइश नहीं बनती दिखाई पड़ती है, यह बड़ी बात है। तो राजद से क्या होगा? तो देखिए, राजद में एक चर्चा ये है निर्मली को लेकर कि जो यदुवंश कुमार यादव हैं, पिपरा के विधायक, अभी राजद के विधायक, खबर ये आ रही है कि वे निर्मली शिफ्ट हो सकते हैं। ये चर्चा सुपौल के चौक चौराहे से लेकर पटना के 10 नंबर तक है, मतलब तेजस्वी यादव के बंगले तक है। तो यदुवंश कुमार यादव पिपरा से क्या निर्मली चुनाव लड़ने को आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यदुवंश कुमार यादव के अलावा भी यहां कई सारे उम्मीदवार हैं जो राजद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें
प्रखंड प्रमुख राम प्रवेश यादव की चर्चा होती है, जिला परिषद सदस्य महादेव यादव की चर्चा होती है, एकता यादव की चर्चा होती है, कुमारी मधु यादव की चर्चा होती है। अब भाजपा वाले राम कुमार राय क्या करेंगे, जो 2015 का चुनाव हारे थे, वह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता यहां नहीं है और चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। विजय कुमार गुप्ता हैं, पुराने हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और खबर यह भी है कि पप्पू यादव की नजर भी निर्मली विधानसभा क्षेत्र पर है और वे निर्मली से विजय कुमार प्रखंड प्रमुख हैं, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये सूरत निर्मली की। अब हम बात कर लेते हैं पिपरा की। पिपरा विधानसभा में आपको हमने पहले बताया कि यदुवंश कुमार यादव राजद के चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन यदि यदुवंश कुमार यादव चुनाव लड़ने निर्मली चले जाते हैं तो यहां राजद का कोई नया उम्मीदवार होगा। यह सीट जो है राजद के खाते में ही रहेगी, महागठबंधन के लोग ऐसा कह रहे हैं। तो नया उम्मीदवार कौन होगा, तो कई नामों की चर्चा है। इधर कारी यादव एक हैं, वे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। प्रोफेसर रामचंद्र मंडल हैं, ये भी एक्टिव दिख रहे हैं। और डॉक्टर अमन कुमार, जिनकी चर्चा सुपौल विधानसभा के लिए भी है, वे साथ में पिपरा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सूरत है। अब भाजपा, कहा यह जा रहा है कि पिपरा में राजद के खिलाफ चुनाव भाजपा लड़ेगी, यह सीट जेडीयू को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाजपा को भी लड़ने के लिए 2 सीटें चाहिए। तो ऐसे में विश्व मोहन कुमार सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं। 2015 में भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, पहले सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। तो विश्व मोहन कुमार लाइन में तो लगे हुए हैं, दिनबंधु यादव भी, लेकिन उम्मीद कम दिखती है। विश्व मोहन कुमार के सामने उनकी जो पहचान है थोड़ी छोटी है। जाप से, मतलब पप्पू यादव की पार्टी से, यहां नंद कुमार चौधरी की चर्चा होती है। तो ये सूरत है पिपरा की। आगे हम बात कर लेते हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा में जदयू की विधायक हैं बीना भारती। तो बीना भारती फिर से उम्मीदवार हो सकती हैं। यह सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में रह सकती है, क्योंकि सिटिंग सीट है। तो इनके खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है राजद से। देखिए, अब राजद से जो कई नामों की चर्चा है, उनमें नाम है महेंद्र नारायण सरदार, अशोक चौपाल, अनीता देवी और कैलू सरदार। मतलब यहां सरदार का बोलबाला, सरदार मतलब सिख नहीं होते हैं। लोजपा से अनंत भारती, जो 2015 में उम्मीदवार थे, वे फिर से चुनाव लड़ने को ताल ठोके हुए हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यदि एनडीए जैसा है वैसा बना रहता है, जदयू, भाजपा और लोजपा, और यह सीट जदयू के खाते में जाती है, तो अनंत भारती क्या करेंगे। लोजपा को सीट नहीं मिलती है, तो वैसे लोजपा की कोशिश होगी कि एक सीट तो हम सुपौल में हासिल करें, लेकिन सीट नहीं मिली तो अनंत भारती क्या करेंगे। लोग कहने वाले कहते हैं कि अनंत भारती चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये सूरत है त्रिवेणीगंज की। आगे छातापुर की बात कर लें। छातापुर में 2015 में भाजपा की इज्जत बचाई थी नीरज कुमार बबलू ने, पहले से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। इनकी पत्नी लोजपा की विधान पार्षद हैं। तो 2020 में भी यह सीट भाजपा ही लड़ेगी, यह बात तय है। नीरज कुमार बबलू उम्मीदवार होंगे एनडीए के। लेकिन उनके खिलाफ कौन, देखिए, अब 2015 में जहूर आलम यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि नीरज बबलू इसलिए चुनाव नहीं हार पाते हैं क्योंकि जैसे ही राजद मुसलमान उम्मीदवार उतारता है तो यहां एमवाई के खिलाफ पूरी गोलबंदी हो जाती है। तो राजद नई रणनीति पर काम कर सकता है। इसमें संजीव मिश्रा का नाम आ रहा है, उनकी पत्नी कविता मिश्रा का नाम आ रहा है। पनोरमा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रहने वाले मूल रूप से छातापुर के ही हैं और इधर के दिनों में काफी एक्टिव हैं। उन्होंने अपने पैसे से क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है, बता रहे हैं लोग। स्कूल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया और भी कई तरीके के काज कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सीधे टच में हैं और उन्हें टिकट का भरोसा भी दिया गया है। तो संजीव मिश्रा या कविता मिश्रा, ये चर्चे हैं। इसके अलावा उदय प्रकाश गोइट की चर्चा है, जहूर आलम की चर्चा है, अकील अहमद की चर्चा है, छाया रानी की चर्चा है, राम सुंदर मुखिया की चर्चा है। लेकिन देखिए, राजद का टिकट 3 ही लोगों में से किसी को मिलेगा, यह लोग कह रहे हैं। संजीव मिश्रा या उनकी पत्नी कविता मिश्रा को, या फिर जहूर आलम को। तो पटना तक जो आवाज सबसे अधिक गूंज रही है, वह आवाज गूंज रही है संजीव मिश्रा और कविता मिश्रा की। पप्पू यादव की पार्टी
से अमला सरदार की फिर चर्चा हो रही है, जो 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, पूर्व विधायक भी हैं, तो उनकी चर्चा फिर से हो रही है। तो ये सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों का हाल है। आगे क्या होगा, किसे सिंबल मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, जब वक्त आएगा तो वो भी हम बताएंगे, और जो भी जानकारी होगी उससे भी लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अवगत कराएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।